नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और अमेरिका ईरान का युद्ध क्या वाकई भीषण होता जा रहा है या जो मीडिया रिपोर्ट्स कही जा रही है उनके पीछे का कोई खेल है? आज ज़रा इसको हम समझेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारियां हैं इसे लेकर के आज तारीख हो गई है 20 जुलाई 2026 की, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। और चूँकि ये लगातार कहा जा रहा था कि आखिरकार ये युद्ध अब विराम की तरफ चल रहा है, उसके बाद कहा जा रहा था कि दोनों देशों का समझौता हो गया, लेकिन फिर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि समझौते से इतर अभी जो खबर आ रही है वो ये कि हमले तेज़ हो गए हैं। इसके अलावा ईरान ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि भाई कोई समझौता नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आप बातें करते थे वो सब हवा हवाई है, अब हम अपने हिसाब से देखेंगे। ऐलान ये कर दिया गया है कि अगर उधर से कोई हमला होगा तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है ईरान ने एक बार फिर से। और विध्वंस की एक नई कहानी ईरान अमेरिका के युद्ध को लेकर दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि ईरान युद्ध में अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर अभी अभी सामने आई है। तो साथ ही साथ लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 4328 तक मौतें हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए उसमें 50 लोगों की मौत हुई है, 500 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है ईरान से। तो आज इसी पर हम बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और ओमान में अमेरिकी ठिकानों पर ज़ोरदार हमले किए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि MQ-9 ड्रोन जो है वो मार गिरा दिया गया है, इसका दावा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दावा है। US का जो F-35B फाइटर जेट है वो फिर से उड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जिस पर चर्चा हो रही है कि US का ये F-35B उड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आप एक बात मान करके चलिए, जो अमेरिका और ईरान के बीच में ये युद्ध हुआ, इसमें अमेरिका के कई हथियारों की पोल खुल करके सामने आ गई, जिनको लेकर पूरी दुनिया में ऐसा हुआ था कि पता नहीं वो एक बार अगर चल गए तो क्या हो जाएगा। अमेरिका की टाई टाई फिस हो गई, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई की उस पर अमेरिका को सोचने को मजबूर होना पड़ा है। अभी ये कहा जा रहा है जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स जिसे हम कहते हैं IRGC, उसकी तरफ से ये बहुत बड़ा दावा है कि जॉर्डन, कुवैत, ओमान का इलाका और अन्य देशों में जो मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर ईरान अब निशाना बना रहा है। एक एक करके बड़े हमले किए गए हैं और इन ठिकानों में जिस तरीके से हमले हुए उसमें भारी तबाही की तस्वीरें भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। ये भी कहा गया है ईरान की तरफ से कि यह अभियान जारी रहेगा। IRGC ने दावा किया है कि उसने खुजेस्तान प्रांत के अहवाज में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, मार गिराया। ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का बहुत बड़ा अत्याधुनिक तकनीक वाला एक रीपर ड्रोन है, जिसको इंटरसेप्ट करना, जिसको मार गिराना नामुमकिन बताया जाता था। और अभी जो तस्वीर सामने आई है उसमें चौंकाने वाली तस्वीर यह है कि ईरान ने MQ-9 रीपर ड्रोन को न केवल इंटरसेप्ट किया बल्कि उसे एक मिसाइल से मार गिराया है। इसका वीडियो बाकायदा ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि अमेरिका ने अब तक IRGC के इस दावे की पुष्टि नहीं की है कि उनका कोई ये रीपर मारा गया है। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही है अमेरिकी सेंट्रल कमांड से, वहाँ से यह है कि सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी कर दिया। वीडियो जारी करके ये बताया कि अमेरिका की जो नौसेना है उसने अरब सागर से गुजर रहे USS बॉक्सर यानी कि LHD-4 एक हमलावर जहाज़ पर तैनात F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट को उड़ान के लिए तैयार कर लिया है। तो अब इसकी F-35 फाइटर स्टेल्थ ये जो जेट है इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो फाइटर जेट है वो कहा जा रहा है कि छोटे रनवे या फिर युद्धपोत से भी उड़ान भर करके रडार से बचते हुए
दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार करने के लिए सक्षम है। ये बहुत सटीक और घातक हमला करता है। ये कहा जाता है। F-35B क्या है, ज़रा इसको ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो टॉप स्पीड सबसे पहले किसी भी फाइटर जेट की सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और इसकी जो F-35B की टॉप स्पीड है वो है, आप देखें, वह 1.6 यानी कि लगभग 1930 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है F-35B की। और साथ ही साथ अगर हम रेंज की बात करें तो 1667 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, जहां पर ये हमला कर सकता है, घातक वार कर सकता है। रडार में क्यों नहीं पकड़ में आता, क्योंकि AESA जो रडार है वो एक साथ सैकड़ों जो टारगेट है वो ट्रैक कर सकता है, वो इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा DS सिस्टम इसमें लगा हुआ है। DS सिस्टम जो फौज के जानकार है, हथियारों के जानकार है, वो समझते हैं कि 360 डिग्री का व्यू देने वाला एक सेंसर नेटवर्क है जो चारों तरफ का व्यू देता है। ये जो DS सिस्टम है वो अत्याधुनिक प्रणाली है इस तरह के हथियारों की और इस तरह के फाइटर जेट की जो इसमें लगी हुई है। साथ ही स्टेल्थ डिजाइन है इसकी। ये कैसे खास है, रडार से छिप करके ये उड़ सकता है, ये ऐसा अमेरिका भी दावा कर रहा है, लेकिन ईरान जब इसे मार गिराएगा ना, तब अमेरिका इस बात की पुष्टि भी नहीं करेगा कि हमारा ये जो F-35B मारा गया। हालांकि इसे मार गिराना कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन वो पहले भी उसने ऐसे मार के वीडियो बताए कि ये देखिए, तब अमेरिका की गिग्गी बन गई, अमेरिका चुप रहा। लेकिन अभी देखिए, अभी इसके अंदर एक खास सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम है EOTS सिस्टम। EOTS सिस्टम क्या करता है, टारगेट को लोकेट करता है और ट्रैक करता है, जिससे क्या होता है, सटीक वार करने में ये सक्षम होता है, घातक हमला करने में सक्षम होता है। और अगर मैं पिछले 24 घंटे की आपको पूरी अपडेट इस युद्ध की बताऊं, तो वो सबसे बड़ी क्या है कि जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में आपको बता दिया था कि अब स्थितियां ऐसी हैं कि अमेरिका के साथ समझौता करने से ईरान जो है वो पीछे हट गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ 1 महीने पहले हुए समझौते से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। वो समझौता फाड़ के फेंक दिया अमेरिका के मुंह पर ईरान ने, और इस बात का ऐलान किया गया बाकायदा। ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका ने खुद इस समझौते का उल्लंघन किया और इसीलिए वे भी अब उसकी शर्तों का पालन नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरी बात है कि अमेरिका के जो भी अभी तक हमले हुए हैं उसमें 50 लोगों की मौत और 500 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक सरकारी डेटा जारी किया गया है और इस डेटा में क्या दावा है, 27 जून से लेकर के 18 जुलाई तक के बीच जितने भी अमेरिका ने हमले किए हैं उसमें कुल मिलाकर के हवाई हमलों में 50 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। 500 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की गई है। जंग में डिसैलिनेशन प्लांट निशाना बनाए गए हैं, क्योंकि कुवैत की तरफ से इस तरह का दावा है कि ईरान ने उसके एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया। ईरान ने भी ऐसा दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के हॉर्मोज़गान में एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। उधर अमेरिकी हमलों में 2 पुल क्षतिग्रस्त होने की बात भी सामने आ रही है। जो अमेरिका की तरफ से हमले किए गए वहाँ पर बंदर अब्बास में काफ़ी तबाही हुई है, और साथ ही साथ बंदर अब्बास और रुद्दान का जो मार्ग है, यहाँ पर 2 पुलों को टारगेट किया गया है। ये दोनों पुल पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और साथ ही जस्क का जो इलाका है वहाँ पर भी, उसके पास एक इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से। उस पर भी जो जानकारी आ रही है सामने वो चौंकाने वाली है, चिंतित करने वाली है। उसमें भी ये कि काफ़ी विध्वंस यहाँ पर हुआ है। जो अमेरिका ने टारगेटेड हमले किए हैं उससे काफ़ी नुकसान यहाँ पर ईरान को पहुँच रहा है। अब आते हैं हॉर्मुज पर, क्योंकि हॉर्मुज से जो सबसे बड़ी अपडेट इस पिछले 24 घंटे की है वो ये है कि जहाज़ों की आवाजाही सबसे निचले स्तर पर आ गई है। निचले स्तर का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ से जहाज़ गुजर तो रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जहाज़, जो जहाज़ अनुमति लेकर के आ रहे हैं वही जहाज़ गुजर रहे हैं जिनको ईरान अनुमति दे रहा है, हरी झंडी दे रहा है। तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट से जो गुजरने वाले जहाज़ हैं उनकी संख्या इन पिछले 3 सप्ताह पर अगर हम गौर करें
तो यहाँ पर सबसे निचलेतम स्तर पर आ गई है। शिप ट्रैकिंग की वेबसाइट है मरीन ट्रैफिक। मरीन ट्रैफिक वेबसाइट से ये पता चलता है कि यहाँ पर ट्रैफिक कितना है जहाज़ों का। उसमें हमने देखा तो गुरुवार को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ और सिर्फ 8 जहाज़ पार कर पाए हैं, 8 जहाज़ ही गुजरे हैं यहाँ पर। ईरान जंग में अभी इस वक्त 16 सैनिकों के मारे जाने की एक बड़ी खबर आई है। वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अल जजीरा के हवाले से कहा गया है कि 28 फरवरी से जो ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, उसमें ईरान में और अमेरिका के इस युद्ध में अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 430 से ज़्यादा घायल है। यह आंकड़ा बढ़ करके 500 के करीब आ रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया। ईरानी अधिकारी क्या कह रहे हैं कि इसी महीने शुरू हुए अमेरिकी हमलों में अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है, 517 लोग घायल हुए हैं। और ईरान ने जो हमला किए हैं, अमेरिकी हमलों से कुल सैन्य और बुनियादी अगर ढांचे के नुकसान की बात करें तो कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक हालांकि जारी नहीं किया गया। उधर लेबनान का देख लीजिए कि इजरायली हमलों में 4328 मौतें हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक डेटा जारी किए गए हैं। 2 मार्च से लगा करके अब तक अगर हम देखें तो इजराइल के हमलों में 4328 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। इस दौरान 12229 लोगों के घायल होने की भी खबर दी गई है। ईरान ने यह दावा किया है कि इराक की जो सीमा के पास में अमेरिकी मिसाइल हमला हुआ है, ये अभी अभी जानकारी मिल रही है। और जानकारी ये है कि ईरानी मीडिया ने ये बताया कि अमेरिका ने आबादान शहर के जो बाहर के इलाके हैं उनके इलाकों में मिसाइल से हमले किए हैं, जिसमें आबादान ईरान इराक सीमा के पास में स्थित है। बिल्कुल वहाँ पर ये टारगेटेड हमले किए गए हैं। ईरान के एक जो अधिकारी और सरकारी मीडिया है उनकी तरफ से ये बताया गया कि इस हमले में कोई हालांकि हताहत नहीं हुआ है। अर्ध सरकारी फोर्स जो न्यूज़ एजेंसी है उसने प्रांतीय प्रशासन के हवाले से इस हमले की हालांकि पुष्टि की है। लेकिन जॉर्डन की अगर हम बात करें, जॉर्डन के एयरपोर्ट पर ईरानी हमले का वीडियो बाकायदा जारी हुआ है, वो तस्वीरें सामने आई है। ईरानी मीडिया की तरफ से ये एक वीडियो शेयर किया गया है और इसमें जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर ज़ोरदार मिसाइल हमले की जानकारी दी गई है, ये बताया गया है। और IRGC अब इसी बीच क्या कह रहा है कि हार छिपाने के लिए अमेरिका हमले कर रहा है। IRGC का ये दावा है कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह परास्त हुआ है, बुरी तरह हार गया, लेकिन अपनी हार को छिपाने के लिए पूरी दुनिया में अपना काला मुंह बचाने के लिए क्या कर रहा है, अब एक एक करके अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है और आम आवाम को निशाना बना रहा है जो युद्ध के पूरी तरह से खिलाफ है। लेकिन आप देखिए ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो IRGC है उसके कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जवानी, उनकी तरफ से एक बयान आया है। इस बयान में ये कहा गया है कि अमेरिका इस युद्ध में अपनी हार की भरपाई करने के लिए सैन्य कार्रवाई कर रहा है और वह हॉर्मुज़ स्ट्रेट को युद्ध से पहले जैसी स्थिति में लाना चाहता है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होगा, ये ईरान ने साफ कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से जवानी ने यह भी कहा है कि ईरान के पूर्व जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई, उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे ईरान बदला लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें अब चैन की नींद नहीं आएगी, ये ईरान की तरफ से दावा कर दिया गया है। IRGC की तरफ से ये बड़ा दावा है कि उसने जॉर्डन, कुवैत और ओमान और उसके साथ साथ अन्य देशों में मौजूद जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस तरह के जो हमले हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन अमेरिका का जो F-35B स्टील्थ फाइटर जेट है वो कहा जा रहा है टेक ऑफ के लिए तैयार है। तो मायने क्या हैं? मायने ये हमले और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये युद्ध भीषण हो सकता है जिस पर हमारी नज़र है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और कमेंट करके बताइए कि आखिरकार क्या अमेरिका अब युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहा है और इसके परिणाम क्या पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे, इससे आपको कुछ ज्ञान मिलता हो तो इससे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।